नमस्कार दोस्तों, दिवाली स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी हेल्दी, स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई की रेसिपी। वैसे तो मार्केट में बहुत मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी का कोई पता नहीं होता कि ये कैसी बनी है। तो आज मैं सूखे नारियल से बड़े ही जूसी लड्डू बना करके तैयार करूँगी, जो आपके घर में बच्चे से लेके बड़े तक सभी को पसंद आएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। ये एक फलाहारी रेसिपी है। यदि त्यौहार के दौरान आपके किसी गेस्ट का फास्ट है, वो भी इसे खा सकता है। और एक बार आप इसे बना के रख लीजिए, आराम से बिना फ्रिज में रख के भी आप इसे 8 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में रख कर तो आप इसे 15 दिन तक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन सूखे नारियल के जूसी लड्डू को हम कैसे बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए ये मैंने सूखा नारियल लिया है और ये वज़न में लगभग 150 ग्राम के करीब है। और ये मैंने ग्रेटर लिया है। जो ग्रेटर की मोटी साइड होती है उस तरफ से हम इसे ग्रेट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें ग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है। और जब मैंने कप से इसे मापा तो ये 2 कप है। आप कोई भी बर्तन सेट कर लीजिएगा, उसी से नाप के लीजिएगा। और 1 कप जो है मेरे पास पहले से ग्रेट किया और रखा था, वो भी इसमें डाल दिया। तो ये टोटल 3 कप हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में सबसे पहले ये मैं कद्दू के बीज डाल दूँगी और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इनमें घी तेल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें कुछ खरबूजे और तरबूजे के बीज रखे थे मेरे पास, वो डाल दूँगी। इन्हें भी ड्राई रोस्ट करूँगी और फ्लेम में धीमी रखूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाएँ। फ्रिज में रखे थे तो इससे इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं हल्के से फूलने लगे हैं और ये उछलने लगे हैं, इनसे हल्की सी आवाज़ आने लगी है। अब मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। सेम उसी कढ़ाई में अब मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी। मिठाई को देसी घी में ही बनाइएगा, तेल ना डालें वरना स्वाद ख़राब हो जाएगा। अब इसे धीमी फ्लेम पर मेल्ट होने दूँगी। मेल्ट होने पर ये मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, इनको डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक रोस्ट करूँगी। क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए 1 मिनट पहले इसे रोस्ट कर लिया है। 1 मिनट के बाद अब मैंने लगभग 20 के करीब काजू लिए हैं, इन्हें डाल दूँगी। काजू रोस्ट होने में बहुत टाइम नहीं लेते हैं, तो मैं इन्हें धीमी फ्लेम पर ही रोस्ट करूँगी। और काजू को भी मैंने बादाम के साथ लगभग 1 मिनट रोस्ट किया। उसके बाद मैं इसमें पिस्ता डाल दूँगी। पिस्ता में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस अब हमारे काजू जो है थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है और बादाम भी क्रेकल हो गए। बस अब पिस्ता हमें इतना ही भूनना है, आधा मिनट भुना है हमने। अब इन सभी को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे भुन के तैयार हुए हैं। तो मैंने इन्हें सभी को प्लेट में निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई में जो घी बचा है, आप देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब घी बच गया और घी हमें नहीं डालना है। बस इसमें जो हमने गोला को कस के रखा था, ग्रेट करके रखा था, उसे डाल दूँगी और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लूँगी। गोला को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हमने 2 मिनट इसे भूना है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हल्का हो गया है। इससे हमारी मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए भूनना ज़रूरी है। अब आधा लीटर मैं इसमें फुल फैट दूध डालूँगी। आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे हमारी मिठाई में अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब दूध के बाद जितना हमने कसा हुआ गोला लिया था उसका आधा, 3 कप हमारा गोला था, तो हम 1.5 कप इसमें चीनी ले लेंगे। 1 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी हुई थी, वो डाल दिए और आधा कप मैंने साबुत चीनी डाल दिए। अब धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को हम अच्छी तरह से घुलने देंगे। तब तक इसे लगातार चलाते रहना है वरना चीनी नीचे बैठ जाती है। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और तब तक हम ये जो ड्राई नट्स को फ्राई करके रखा था, इन्हें मोटा मोटा कूट लेंगे। दोस्तों, इसे मिक्सी में ना पीसें वरना मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमने सभी ड्राई नट्स को इसी तरीके से कूट लिया है और हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी हम ड्राई नट्स को भी इसी तरीके से कूट के तैयार कर लेंगे। अब इधर देखते हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि हमारी मिठाई जल्दी बन जाए। बीच में हमने 1 मिनट धीमी फ्लेम पर पकने दिया था, तो हमारा नारियल सॉफ्ट हो गया है। अब इसके छींटे बहुत उछलते हैं, तो इसे ढक कर पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि मिठाई नीचे तले में ना लग जाए। तो मैं इस तरीके से कभी ढकूँगी और कभी हटा करके इसे चलाती रहूँगी। तो थोड़ी देर बाद देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इससे छींटे उछलना ही बंद हो गए। तो अब हमें इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसे लगातार खुला हम चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम मीडियम करने से ये काफ़ी जल्दी गाढ़ी हो गई है। बस इस समय जो हमने शीट्स को ड्राई रोस्ट करके रखा था उन्हें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। ये 4 छोटी इलायची के दाने क्रश करके डाल दिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है
और मिठाई को डाइजेशन में भी हेल्प करती है। बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। आइए मैं आपको इसे दबा करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से दबाने से पानी सा निकलता है, इसका मतलब मिठाई हमारी अभी तैयार नहीं हुई है। हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। लगभग 1 मिनट बाद आप देखिए ये बहुत गाढ़ी हो गई है। दबाने पर करछी से इससे पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मिठाई हमारी पूरी तरह से तैयार है। इस समय हमने जो ड्राई नट्स को फ्राई करके कूट के रखा था उन्हें भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है, इसलिए हम इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम लड्डुओं को इजीली बना सकें। थोड़ी देर बाद देखिए हमारा मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हो गया, हल्का सा गर्म है लेकिन हम इजीली इसे बना पाएंगे। तो एक बार आप हाथ को घी से ग्रीस कर लीजिएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही कर लीजिएगा। उसके बाद जितना बड़ा लड्डू हमें बनाना है उतनी सामग्री हम हाथ में लेंगे, देखिएगा इस तरीके से, और दबाते हुए हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने इसे दबाते हुए लड्डू बना लिया है। अब इसे हथेली के बीच में इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। लीजिए लड्डू तैयार है। ये मेरे पास कुछ पेपर प्लेट्स थी, उनमें इन लड्डुओं को रखते जाएंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे दिखेंगे। आइए एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। देखिएगा सेम इसी तरीके से मैंने लड्डू बनाया है और इसे रख देंगे। इस तरह से मैंने सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। और दोस्तों इतनी सामग्री में मेरे लगभग 25 लड्डू बन करके तैयार हुए हैं और ये बहुत अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। आइए एक लड्डू को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। पहले तो आप इस लड्डू को देखिएगा कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा, और तोड़ने पर देखिए कितना जूसी लड्डू बन करके तैयार हुआ है। जबकि ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे, दूसरे दिन मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इस दिवाली पर, भाई दूज पर आप इन स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट के लड्डू को बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो मैंने बहुत मिठाइयाँ बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर मिठाई की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और बना सकते हैं, और मेरे द्वारा बताई गई इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, और ये बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।